एलन मस्क, जिसे दुनिया पागल सुल्तान के नाम से जानती है, वो एक ऐसा इंसान जो बंदर के दिमाग में चिप फिट कर दिया जिससे बंदर वीडियो गेम तक खेल सकता है। ऐसा एक पागल सुल्तान जो ये सोच सकता है कि हमें 2030 तक ये टारगेट रख सकता है कि 2030 तक हमें चाँद पर एक इंसानी दुनिया बसानी है। एक ऐसा पागल सुल्तान जो ये सोच सकता है कि टेस्ला जैसी कंपनी जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है उसको सफल बनाना है। ये सोच सकता है कि हमें एक द बोरिंग कंपनी स्थापित करनी है, द सोलर सिटी स्थापित करनी है, या एक और ऐसी कंपनी जो किसी ने कल्पना नहीं की थी, स्पेस एक्स के नाम से जानी जाती है। वो स्पेस एक्स कंपनी की इस्टेब्लिश सुल्तान नहीं किया। स्पेस एक्स कंपनी जब लोग सोच नहीं सकते थे, उस समय इस पागल सुल्तान एलन मस्क ने ये सोचा कि मैं एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो रिवर्स लैंड कर सके, जो यूज होने के बाद उसका रीयूज हो सके। पहले रॉकेट जाता था तो अंतरिक्ष में, फिर उसके बाद रिटर्न आके उसे यूज़ नहीं किया जाता था, उसके बाद कहीं समुद्र में गिरा दिया जाता था, उसके जो पार्ट बचे होते थे उसको रीयूज़ नहीं किया जाता था। लेकिन इसने ये संभव कर दिखाया, इसलिए इसे दुनिया पागल सुल्तान के नाम से जानती है। उसने पानी के एक बने हुए मंच पे, इस्टेब्लिश मंच पे रॉकेट को एक सफलतापूर्वक उतारा और वो सफल परीक्षण किया, रिवर्स लैंडिंग कराई। आज तक हमने देखा था कि हवाई जहाज़ ही ऊपर उड़ती है और फिर नीचे सफलतापूर्वक लैंड करती है, लेकिन इसने रॉकेट को सफल लैंडिंग करा के दिखाया। इसे कहते हैं पागल सुल्तान। इसी का स्टेटमेंट है कि आप वो ना करो जो आपके लिए ज़रूरी है, आप वो करो जो आपका दिल कहता है आप करना चाहते हैं। यही वो पागल सुल्तान है जो पहली बार जो ट्रांजैक्शन करते थे पैसों का, इतना क्रिटिकल होता था, बहुत आसान नहीं होता था। उस ट्रांजैक्शन को सफल बनाया इसने। पेपाल कंपनी इस्टेब्लिश करके पेपाल नाम की कंपनी इस दुनिया में आई और उसने ट्रांजैक्शन को बहुत ही सफल बनाया। वैसे ही स्पेस एक्स में और ये टेस्ला में, स्पेस एक्स में लगभग 99,000 से अधिक कर्मचारियों को काम पे लगाया। ऐसे ही जब ये अपने रॉकेट के लिए, जो रिवर्स लैंडिंग का रॉकेट था, रूस से गया था अपने रॉकेटों का एक डिब्बा लाने के लिए, जैसे मैं उसको यूज करके रॉकेट बना सकूं, वहाँ इसे ये कह दिया गया कि आपके पास पैसे नहीं हैं। वो आया और रिटर्न आया और ये सोचा कि मैं एक इंजीनियर भी हूँ, भले ही मैं साइंस के क्षेत्र में नहीं काम किया हूँ, लेकिन एक इंजीनियर तो हूँ। उसने खुद स्पेस एक्स कंपनी स्थापित की और उसका CEO बना और चीफ इंजीनियर भी बना। ये एक ऐसा पागल सुल्तान है जो इसको पढ़ने में बहुत रुचि थी, ये हमेशा पढ़ता रहता था। 10 वर्ष की उम्र में इसने एक गेम बना डाला, जिस गेम का नाम ब्लास्टर था। इनकी पहली शादी 2002 में हुई, जिनसे 5 बच्चे हुए। उसके बाद इनका डिवोर्स हो गया। इनकी दूसरी शादी 2013 में हुई, उसके बाद फिर उनसे डिवोर्स हो गया और फिर उसी से 2016 में जो ब्रिटिश एक्टर थी उन्हीं से 2016 में शादी हुई इनकी। उसके बाद उन्होंने कनाडाई सिंगर से रिलेशन रखा लेकिन शादी नहीं की और उन्हीं से एक बच्चा हुआ। ये USA की नागरिकता भी ले लिए थे, USA के नागरिक हो चुके थे। ऊपर से इन्होंने इनके 7 घर थे, 7 घरों को बेच दिया था और ये किराए के मकान पे रहने लगे थे। ये मूल रूप से साउथ अफ्रीका में जन्मे थे, लेकिन इनकी माताजी कनाडियाई थी और ये इन्हें कहा जाता है कि इन्हें इतना पढ़ने का शौक़ था कि ये एक दिन में 17 घंटे लगभग पढ़ते थे। हाइपरलूप ट्रेन का निर्माण भी ये कर रहे हैं जो 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। और इनका IQ लेवल की बात की जाए तो पागल सुल्तान का IQ लेवल 155 है, जो जीनियस की कैटेगरी में आता है। जल्द की ही न्यूज़ है, ट्विटर को $40 बिलियन के रूप में खरीद लिया है और उनके ट्विटर के ओनर बन चुके हैं। इन्होंने ट्विटर की घटना ये थी कि उन्होंने एक बार चैट में ही पूछ डाला कि ट्विटर की कीमत क्या है और बताया गया। इन्होंने ट्विटर को $40 बिलियन में खरीद लिया और अगले दिन ही वो सिंक लेके, जो हमारे किचन में होता है या वॉशरूम में होता है जहाँ हम हाथ धोते हैं, हाथ को साफ़ करते हैं, वो सिंक लेके
ट्विटर के हेड ऑफिस में पहुंच गए और उनका एक ही इंडिकेट था उस सिंक को लेकर पहुंचने से कि जितनी गंदगी है उस सबको दूर करना है एलन मस्क को। इसीलिए हम पागल सुल्तान और प्रॉब्लम सॉल्वर के नाम से जानते हैं। इनका कहना था कि प्रॉब्लम ही एक ऐसा चीज़ है जो हमें ऑप्शन देती है। अगर फेलियर नहीं होगा तो हमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, जहाँ फेलियर है वहीं ऑप्शन है। इनका कहना था कि जो आपको काम पसंद हो वही कीजिए, जो आपका दिल हो वही कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।